सीयूईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी को आपने एज ए लैंग्वेज चूज किया है और हिंदी में जो है 200 में 200 पाना चाहते हैं, उन सब चीजों से पहले सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हिंदी के पेपर में पूछता क्या है। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हिंदी का सिलेबस क्या है, पूछता क्या है। जब आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक पेज में सारे लैंग्वेज का एक सिलेबस मिलेगा, जिसको समझना बहुत कठिन है। तो इस वीडियो में आपको उसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, इस पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाएंगी कि हिंदी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना जरूरी है, जिससे हम 200 में 200 कवर कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। 50 पूछे जाते हैं। करने कितने होते हैं? 40 करने होते हैं। सही क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा और गलत क्वेश्चन का 1 नंबर कट जाएगा। ये पैटर्न होता है, सिंपल पैटर्न है, ठीक है। तो आप 40 क्वेश्चन करने होते हैं, ये आप जानते रहिए इसको, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं जो एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर सिलेबस डाला है वो ये है। जितने भी लैंग्वेज यहां आपको दिख रहे हैं, सारे लैंग्वेज के लिए यही सिलेबस है, ठीक है। इस सिलेबस को एक पेज एक लाइन में डिफाइन कर देगा, लेकिन इन सब चीजों के बीच में हम आपको उसको डिस्क्राइब करके दिखाएंगे। जो सिलेबस उन्होंने दिया है, ये सिलेबस है। सारी चीजें एक चीज है, एक तरफ है, यहां लिखा है बट आर नॉट लिमिटेड टू, यानी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है जो यहां लिखा है, ठीक है। इस चीज को यहां हिंदी में भी डिस्क्राइब किया गया है कि यहां पर सब कुछ होगा, लेकिन ये जो है इन तक सीमित नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है, मतलब सितारों के आगे जहां और भी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आप देखते जाएंगे, ये एक आईना है, आईना के अंदर परत दर परत सिलेबस छुपा हुआ है, उसी सिलेबस को आपको देखना है, ठीक है। यहां लिखा है सबसे पहला सेक्शन जो है अपठित गद्यांश पूछा जाएगा आपसे। 3 प्रकार के अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है। तथ्यात्मक होता है, कथा पूछी जाती है और साहित्यिक होता है, मतलब तथ्य के आधार पर होगा, एक कहानी होगी और एक साहित्यिक से। 3 पूछा जा सकता है। मैक्सिमम क्या होता है, कभी कभी 2 भी पूछता है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये अपठित गद्यांश के साथ साथ पद्यांश भी पूछा जाता है, ठीक है। ये पद्यांश का भी पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। तो जनरली पहले साल क्या हुआ, केवल गद्यांश पूछा था। दूसरे साल जब आप देखेंगे तो गद्यांश और पद्यांश दोनों पूछ दिया था। तो 3 गद्यांश ना देकर के 2 गद्यांश और 1 पद्यांश दे देता है, 2 पद्यांश और 1 गद्यांश दे देता है, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश का मतलब है, पद मतलब जहां कविताएं होती हैं, गद्यांश मतलब जहां कहानियां होती हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अब व्याकरण खंड की बात होती है, जैसा कि इन्होंने यहां पर लिख दिया है। बस अब इसके आगे लिखा है इन्होंने मौखिक क्षमता के प्रश्न पूछे जाएंगे। भागों को फिर से व्यवस्थित करना पूछा जाएगा। सही शब्द का चयन करना, पर्यायवाची विलोम और शब्दावली, ये इन्होंने लिखा है। और साथ में यहां लिख दिया इन तक सीमित नहीं है, मतलब बहुत कुछ है इसमें। तो क्या है और क्या पूछा जाता है पेपर एनालिसिस करने के बाद। पेपर एनालिसिस का एक वीडियो होगा चैनल पर, आप जाके देखेंगे। डिटेल एनालिसिस करके हमने बताया है कि किस किस सेक्शन में कहां से कब कब कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसको देख लेंगे तो आपको और क्लियरेंस मिल जाएगा। उसी एनालिसिस के बेसिस पर जो 2 साल 3 साल में पेपर हुए, हमने जो उसका सिलेबस तैयार किया वो ये है। सबसे पहले व्याकरण खंड की शुरुआत करते हैं, जिसमें वर्ण विचार आता है। वर्ण विचार में वर्णमाला, वर्तनी और संधि। वर्णमाला से क्या होता है कि 2 सालों में क्वेश्चन कम पूछे गए, कभी 1 पूछा गया, कभी नहीं भी पूछा गया। लेकिन वर्तनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गद्यांश पद्यांश में वर्तनी को जोड़ करके पूछ लिया जाता है। संधि से लगभग 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद शब्द विचार की जब हम पहुंचेंगे तो शब्द विचार में उपसर्ग प्रत्यय, समास, उपसर्ग प्रत्यय में भी क्वेश्चन कम से कम 2-3 पूछे जाते हैं। समास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शब्द भेद में तत्सम तद्भव सबसे ज्यादा। और साथ ही साथ यहां पर एक चीज और जान लीजिए, देशज भी पूछा जाता है और साथ में विदेशज, देशज और विदेशज शब्द भी पूछे जाते हैं, ठीक है। संज्ञा से लेकर अवयव तक, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, क्रिया विशेषण, अवयव, ये सब कुछ पूछा जाता है संज्ञा से लेकर अवयव तक। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द इन्होंने अपने सिलेबस में भी मेंशन किया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है, मतलब एक पैरा दे देगा, बोलेगा एक शब्द में इसको मतलब ऐसे कह दें कि जिसे जीता ना जा सके, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में, वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति, अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति, मतलब फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्य विचार की जब हम बात करते हैं तो वाक्य विचार में वाक्य भेद विराम चिन्ह से कभी कभी क्वेश्चन 1-2 पूछ देते हैं, ठीक है, वैसे तो थोड़ा मुश्किल है। वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां, इन दोनों से मिला के कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछ देता है, जैसा कि पिछले 2-3 सालों में देखा गया है। क्रमबद्धता से कभी कभी 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे
छंद विचार। छंद विचार में सबसे इंपॉर्टेंट रस, छंद, अलंकार। ठीक है, भाषा विज्ञान को भी हम इसलिए ऐड कर दिए क्योंकि भाषा विज्ञान से भी एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए भाषा विज्ञान को ऐड कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट रस, छंद, अलंकार अगर तीनों को मिला दिया जाए तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तीनों को मिला करके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा खंड व्याकरण के बाद आता है साहित्यिक खंड। साहित्यिक खंड में काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आलोचना, इन लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? कोई रचना देगा, उसका रचनाकार पूछ देगा कि गोदान के लेखक कौन है, तितली के लेखक कौन है, ठीक है, ऐसे, या फिर मधुशाला, मधुबाला के लेखक कौन है, राइटर कौन है। एक तरफ राइटर दे देगा, एक तरफ कहानियों के नाम देगा, बोलेगा मैच द फॉलोइंग करके बताइए। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिससे एक क्वेश्चन से 4 आंसर आपसे लिया जा सके। ठीक है, तो ये नाटक, एकांकी, आलोचना, इन सब चीजों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, स्थापना, वाद विवाद, दर्शन, गुरु शिष्य, उपनाम, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पुरस्कार, जिसमें साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूंकि इनसे 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, या पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला। 1991 में हरिवंश राय बच्चन को मिला पहला सरस्वती सम्मान, ऐसा क्वेश्चन। या फिर ऐसा पूछ देगा कि 2025 में जो है सरस्वती सम्मान किसको मिला, 2025 में ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी या व्यास सम्मान या बिहारी पुरस्कार किसको मिला। इस तरीके का, मतलब करंट से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जनरली 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं ये लोग साहित्यिक खंड से। ठीक है, अब उसके बाद जो बात करते हैं, यहां पर एक टॉपिक और यहां ऐड करूंगा मैं साहित्यिक खंड के साथ साथ, पत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पत्र मतलब पत्र लेखन, पत्र मतलब हो गया, यहां एक चीज ऐड कर लीजिएगा, पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार मतलब 2024 की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार 3 क्वेश्चन कम से कम पूछे गए हैं पत्र लेखन से। तो पत्र लेखन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कोई पत्र का फॉर्मेट पूछ देंगे, कैसे फॉर्मेट पत्र, जैसे कोई पत्र है तो इस तरीके का पत्र किसके लिए दिया जाता है, या ऑफिशियल लेटर जो होता है, जैसे ऑफिस में कोई पत्र भेजना तो उसे किस तरह से भेजेंगे, पत्र के ऊपर क्या लिखा जाता है, पत्र के लास्ट में क्या लिखा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पत्र लेखन से भी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए जो पिछले साल पूछे गए थे, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, वैभव, पंकज, मलयज, जलज। आप एक काम करिएगा, सभी लोग कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस का आंसर डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, परीक्षा शब्द में, परीक्षा शब्द किस वर्ग का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। ठीक है, अगला मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है। ठीक, अगला, ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा हिंदी का डिटेल सिलेबस था जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया, जो हमने अभी आपको बताया। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए और हर बच्चे तक शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस जो है, जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे, युद्ध की तैयारी नहीं कर पाएंगे, तब युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। रणभूमि में खड़ा होना है और बड़े बड़े योद्धाओं को अगर चोट करना है या जीतना है उनसे, तो आपको एक आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक तैयारी का एक खाका होना चाहिए, और ये खाका यही सिलेबस है जो आपको आपके 200 में 200 लाने में आपकी पूरी मदद करेगा। साथ ही साथ हम आपको जो देने जा रहे हैं वो है वरदान बैच। वरदान बैच जो है, अगर आप 2025 की तैयारी करके बहुत अच्छे से अगर आप किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमारा वरदान बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराएगा। सबसे मुख्य बात इस बैच की है कि हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट है, इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट है। मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अलग पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अलग पढ़ाया जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। ये सारी चीजें मिलती हैं इसमें। सेपरेट बैच है, डिटेल थ्योरी क्लासेस, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, जो जनरली आपको हर बैच में मिलती है वो आपको इसमें मिलेगी। खास बात यही कि सेपरेट बैच है। दूसरी चीज, जिस चीज की बात करते हैं, आपको ये बैच ज्वाइन करने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, बेसिक शिक्षा ऐप। और ऐप डाउनलोड करके ऐसे आप, ये पूरा स्ट्रक्चर दिया कैसे आप बैच ज्वाइन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कितने का है, तो अगर जनरल टेस्ट और लैंग्वेज केवल लेना चाहते हैं तो मात्र 3000 रुपए में, और डोमेन साथ में लेना चाहते हैं तो 3500 रुपए में आपको ये बैच पड़ेगा। डोमेन के लिए 3500 और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के लिए मात्र 3000 रुपए में। इससे सस्ता बैच आपको, अफोर्डेबल, सस्ता और क्वालिटी वाला बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके एग्जाम तक सब कुछ आपके साथ रहेगा, हम आपके साथ रहेंगे, पर्सनली हम आपके साथ रहते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। ये बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम आपकी मदद सीयूटी में हर तरीके से कर सकें, जैसा कि हम आपके लिए करते आए हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी और चीज की जानकारी चाहते हैं तो आप जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका रिव्यू जो है, ऑनेस्ट रिव्यू जो है, वही हमारी ताकत है, वही हमारी हिम्मत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।